यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईआई डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो में लेके आया और कुछ स्पेशल बातें इसमें मैं बताऊंगा। इंफॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक वीडियो है। एज पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अनुसार दोस्तों वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने विवेक का यूज करिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इंटेलिजेंस से जरूर यूज करें। दोस्तों हो क्या रहा है, किसी की कुछ नहीं चल रही। आज दो दो टेलीविजन वालों ने पता नहीं क्यों 24,000 की कॉल ले लीजिए, 13 रुपये चल रही है, 26 हो जाएगी दोस्तों, 0 हो गई। आज नितिन मुरार का भी फेल हो गए। कई दिन से अच्छा चल रहा था बच्चे का काम पुट में, लेकिन आज 23,950 की कॉल 26 में ले लीजिए दोस्तों, वो भी 0 हो गई। हमने 24,100 की कॉल दी 26 दिसंबर की, 169 170 तक गई, 155 पे दिया था। तो दिसंबर के प्रीमियम तो कम नहीं हो रहे थे, इंडेक्स नीचे था, लेकिन फिर भी कॉल भाग रही थी। प्रॉफिट एंजॉय किया सबने। तो ये फर्क होता है दोस्तों हम लोगों में एंड प्रोफेशनल लोगों में। दूसरी बात, बैंक निफ्टी ने काफ़ी चांस दिए, लेकिन दोस्तों लास्ट में एक पुट में आज हम फंसे, 51,000 की पुट अननेसेसरी। कभी कभी हम भी फंस जाते हैं। एक लोड स्पेशली 170 पे और 270 पे और 199 का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड अगेन वो 170 गया। ग्रुप में हमने आगाह किया कि आप इसको होल्ड करिए, अगेन इट विल रिच, और दोस्तों वो 270 दोबारा गया। लेकिन हमने उसकी एवज में फिर सुधार किया और 51,400 की पुट टारगेट अचीव हुआ। जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट, नंबर ऑफ लॉट्स बाय। तो इस तरह का आज बाजार रहा दोस्तों। फिर निफ्टी 50 तो वहीं घूमता रहा 100 पॉइंट के दरमियान, 100 भी नहीं दोस्तों, आज तो निफ्टी 50 ओनली 10 पॉइंट में घूमता रहा। 23,945, 23,955, 60 बस, और 23,951 पे बंद हुआ, 247 पॉइंट माइनस में। 14 शेयर बढ़े हुए थे, 36 गिरे हुए थे। आज हमने रिलायंस खरीदा दोस्तों 1,230 रुपये में, 10 शेयर लिए रिलायंस के। सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। अगर लार्ज कैप अच्छे शेयर आप SIP करेंगे तो आपको दोस्तों ज़रूर रिवार्ड मिलेगा। वैसे FII तो ऐसा लग रहा है कि देश छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो भी प्रोफेशनल हैं, उनका पैसा भी बहुत सारी कंपनीज में लगा हुआ है। कुछ तो प्योर FII बेस्ड ही हैं। उधर जो बैंक था 263 का लो मार के, 51,263 एंड 789 का हाई मारा, 51,563 पे बंद हुआ, 51,575 पे बंद हुआ, 563 पॉइंट गिर के। 3 बैंक ग्रीन थे, बाकी 9 बैंक रेड में थे दोस्तों। ये क्यों था? बिकवाली बहुत, मिड कैप माइनस, गिरने वाले 1,800, बढ़ने वाले ओनली 700। ये आलम था दोस्तों बाजार में। एशिया
पूरा का पूरा रेड, ऑल 6-7 कंट्रीज रेड। यूरोप स्टिल अभी भी रेड में है दोस्तों, जबकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स बहुत ज़बरदस्त बढ़े हुए थे, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। कोई असर नहीं था दोस्तों पूरी दुनिया में। सब एक ही अंदाजा था कि कल 1100 गिरा था, अगर 150 बढ़ भी गया तो क्या बढ़ गया। और अभी 400 पॉइंट, 369 पॉइंट प्लस में खुला है डॉ जोन्स। 4224 करोड़ का कैश में बिक्री किया FII ने। उसके सामने 3943 करोड़ का कैश में बाई किया DIA ने। कहाँ तक जोर लगाएगा DIA? 1519 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, 78,122 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, स्टॉक फ्यूचर 2,974 करोड़ के बेचे और 195 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। यानी आज भी बेचे ही बेचे हैं दोस्तों। 4, 2, 6 और 2, 8, 9, 10,000 करोड़ का तो नगद बेचा दोस्तों। ये देख लीजिए, जब इतना पैसा निकलेगा बाजार से तो रुपया भी टाई टाई फिश हो गया। आज 85 रुपये 8 पैसे। मैं तो मजाक कर रहा था सुबह कि 84-95 क्यों बोलते, 85 बोल दो, लेकिन वो तो 85 रुपये 8 पैसे तक चला गया आज गिर के। क्योंकि ये जो पैसा साइफन हो रहा है, जो देश से निकल रहा है, उसका रुपये पे भारी भरकम फर्क पड़ रहा है। 1% इंडिया विक्स बढ़ के बंद हुआ 14.51 पे। गोल्ड एंड सिल्वर भी गिरे हुए हैं दोस्तों। जब ये गिरते हैं, स्टॉक गिरता है तो क्रूड बढ़ता है। अभी क्रूड में थोड़ा उछाल आया, नेचुरल गैस भी आज बढ़ी। तो दोस्तों कोई भी शेयर सुझाने की तो बात बहुत दूर है। 1220 मैंने रिलायंस आपको एक हिंट दिया, SIP में भी डन इन रिलायंस ओनली। बाकी जो निफ्टी 50 है उसके लेवल्स, क्योंकि लाइव वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट आवर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू बिजीनेस इन क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर एंड इन इंडेक्स ऑप्शंस। मेरे यहाँ लॉस नहीं होता, अगर मैं उधर ध्यान देता हूँ तो लॉस हो जाता है दोस्तों। सब्सक्राइब कोई ज़्यादा करता नहीं है, लाइक भी कोई ज़्यादा नहीं करता। आलतू फालतू वीडियो जो राम कहानी बताते हैं उनको ज़्यादा लाइक करते हैं। करने दीजिए, मुझे अपने हिसाब से चलना है। जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप अप्रोच करेगा। निफ्टी 50 कल 24,000, आज 24,004 तक गया, लेकिन दोबारा उसकी हिम्मत 24,004 जाने की नहीं पड़ी। 23,870 पे खुला था, ना नीचे ही गया और वही घूमता रहा दोस्तों। शॉर्ट कवरिंग होगी, एक्सपायरी है, ये है वो है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कॉल पुट के प्रीमियम डिमिनिश कर दिए, खा गया सब। एंड कल फ्राइडे है, चाहे डॉ जोन्स और नैस्डैक और US कितना भी बढ़े, कितना भी ऊपर जाए, कोई आज बदलाव पूरे वर्ल्ड मार्केट में नहीं हुआ। एशिया गिरा हुआ, पता नहीं क्यों। यूरोप गिरा हुआ, ऐसा लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, कोई वर्ल्ड वार भी नहीं है। और जब तक ये निफ्टी 50 जिस सीढ़ी से चढ़ा था, गिरा था, उस सीढ़ी पे ही चढ़ना पड़ेगा इसको। 24,074 ज़्यादा दूर नहीं है। 24,074 अगर काटता और सस्टेन होता है तो दोस्तों फिर इसको 24,151 एंड 270 का रास्ता तय करना पड़ेगा। 24,400 क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो ऊपर जाएगा ही नहीं।
लेकिन कल के मैंने लेवल्स बताए आपको, ओनली 24,074, 24,151, 270। नीचे के जो हैं वो लेवल इंटैक्ट हैं अभी। 870 काटेगा तो आप भी मेरे साथ में बियर बन जाइए कल। 24,870, थोड़ा संभल के, थोड़ा इंतजार करके, थोड़ा डिसिप्लिन में, पेशेंस के साथ। 24,870, 747, आज तो एक्सपायरी थी, कल से नया दिन शुरू है निफ्टी 50 का, इसलिए 24,870 सपोर्ट नहीं रुका तो 747 एंड 650 तक भी दिखा सकता है निफ्टी 50। वीकनेस तो देखिए है। बात आती है निफ्टी बैंक की, इसके अंदर भी वीकनेस है, महा वीकनेस है दोस्तों। आरबीआई ने ऐसा पेंच फंसा दिया, रेट कट करता है तो महंगाई बढ़ेगी, विदेशी अपना पैसा निकाल के भाग जाएंगे बैंकों से। रेट बढ़ाता है तो जीडीपी गिरेगी, दुविधा में है दोस्तों अभी आरबीआई। दुनिया भर के रेट कट हो रहे हैं, हमारा रेट कट होने पे महंगाई बढ़ेगी और बैंकों से पैसा एनआरआई कम से कम निकाल सकते। बिटकॉइन भी कल गिरा था एंड निफ्टी 50 बैंक में आज 827 गया ऊपर, पहले 789 मारा था, पहले 600 कुछ लगाया था, वो काटा 786 पहुंचा, फिर शायद 827 काटा। तो दोस्तों मेरा जो अनुमान है निफ्टी बैंक में कल, जब तक ये 52,000 नहीं काटता, 52,000 तो इसको 52,000 काटना पड़ेगा, और 52,200 के ऊपर इसमें मूवमेंट में ज़्यादा ऊपर का वो नहीं बता रहा हूँ, 52,200 के ऊपर इसमें ऊपर की मूवमेंट आएगी, जो पॉसिबल मुझे नहीं लग रही है। आज इसने 263, 51,263 दिखाया और ये 575 पे बंद हुआ, तो इसके लिए 263 काटना मुश्किल नहीं है। अगर इसने कल काट दिया तो कल आपको ये 50,800 भी दिखा सकता है निफ्टी बैंक। देखो जब दोहन चलता है, पैसा निकाला जाता है एफआईआई के द्वारा, रुपया 85 रुपये 8 पैसे, तो दुविधा दोस्तों बढ़ती है बाजार में। कॉशियसली बाजार से दूर रह के बड़े सावधानी पूर्वक किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइज लेके काम करें। अननेसेसरीली ब्लाइंड ट्रेड बिल्कुल ना लें, साइड में बैठ जाए। कम्युनिटी में कॉल दिया था दोस्तों, 2 कॉल दिए तो दोनों अचीव हो गए। एक अब दिया था, एक सुबह दिया था। सुबह वाला 184 तक पहुंच गया, 155 पे दिया था, गिर के नीचे भी 140 तक आ गया था, लेकिन फिर दोबारा से, और जब भागना शुरू किया तो 146 पे अभी एक और दे दिया, वो 161 का टारगेट था। तो ऑल टारगेट मीट्स इन कमोडिटी। पुट सेफ्टी के तौर पे एक 5,800 की लेके रख दी, क्योंकि दोस्तों पुट रखने से एक फ़ायदा होता है कि आपको डिजायर्ड पॉइंट्स का वेट करने में परेशानी नहीं होती। अगर कॉल के पॉइंट्स गिरने भी लगते हैं तो आपके पास पुट है, पुट के बढ़ने लगते हैं। ज़्यादा कन्विक्शन कॉल में है, ज़्यादा लोड ले लो, पुट का एक लोड रखो। 15 जनवरी बहुत दूर है, दोनों लड्डू हाथ में है आपके। पुट में भी पैसा मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कॉल में तो मिलना ही मिलना है, और मिल गया। गोल्ड बाय करके चलिए, सिल्वर बाय करके चलिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
सिल्वर मैंने कल तक नहीं बोला था, अब बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मैंने आज रिलायंस के 10 शेयर लेके दिखा दिए। शायद लोवेस्ट था ये 1220 रुपये, 1230। इसके बाद सब कुछ है, अच्छा स्टॉक है। लेवल्स निफ्टी 50 के बता दिए, बैंक निफ्टी के बता दिए, अपनी सोच प्रदर्शित कर दी। कल भी मार्केट में दोस्तों फ्राइडे है, कल ज़्यादा फ्राई होने का चांस है। शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, लगता नहीं दोस्तों, लगता नहीं है। लॉन्ग मूवमेंट आना तो बिल्कुल नहीं लगता है, और अब की बार जरूर ये 23,500 की तरफ चलने की तैयारी कर रहा है। तो फ्राइडे है, फ्राई होने के चांस हैं, बच के रहना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, यहीं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।